हेलो, दिस इज़ विश्वास कुमार। आज हम लोग देखते हैं डिटेल्ड एस्टीमेट, जिसको हम लोग आइटम रेट एस्टीमेट भी कहते हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे कि अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट के क्या क्या टाइप्स हैं, कौन कौन से एरिया होते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे डिटेल्ड एस्टिमेशन। डिटेल्ड एस्टीमेट जिसको हम लोग आइटम रेट एस्टीमेट भी कहते हैं। तो डिटेल्ड एस्टीमेट करने का जरूरत आखिर हम लोग को क्यों पड़ा? हम लोग अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट पहले करते थे, तो वो क्यों करते थे? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पाने के लिए हम लोग करते थे अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट। अब हम लोग डिटेल्ड एस्टीमेट कर रहे हैं, तो डिटेल्ड एस्टीमेट हम लोग क्यों करते हैं? बिकॉज हम लोग को टेक्निकल सेक्शन अब पाना चाहिए, जिसके बाद हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी वर्क को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो इतना समझ में आ गया कि हम लोग डिटेल्ड एस्टीमेट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें टेक्निकल सेक्शन का अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसके बाद ही हम किसी भी प्रोजेक्ट या वर्क को एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखते हैं कि डिटेल्ड एस्टीमेट होता क्या है। इन अ डिटेल्ड एस्टीमेट वी फाइंड ऑल डिटेल्ड क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू ड्राइंग रिक्वायर्ड फॉर आवर वर्क एंड आल्सो फाइंड आउट द डिटेल्ड कॉस्ट विथ द हेल्प ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो डिटेल्ड एस्टीमेट में हम लोग हर एक छोटा से छोटा क्वांटिटी के बारे में डिटेल्ड जानकारी लेते हैं। ड्राइंग में जितना सारा दिया होता है, हर चीज का हम लोग छोटा से छोटा चीज को एस्टीमेट में लेते हैं। Detailed estimate is prepared for technical section from competent authority for arranging contractor, inviting the tender and for execution of work। ये बता चुके हैं कि हम लोग डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को टेक्निकल सैंक्शन का अप्रूवल चाहिए होता है। तो डिटेल वर्क आउट क्वांटिटी आर अरेंज इन द शीट्स नॉन एज मेजरमेंट शीट। तो हम लोग डिटेल्ड वर्क आउट जो हम लोग मतलब डिटेल्ड एस्टिमेट का अगर हम लोग को क्वांटिटी बताना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं? मेजरमेंट शीट यूज करते हैं। अगर हम लोग का टोटल कॉस्ट बताना पड़ता है तो हम लोग यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो वही लिखा हुआ है कि डिटेल वर्क आउट क्वांटिटीज आर अरेंज्ड इन अ शीट नॉन एज मेजरमेंट शीट। तो ये मेजरमेंट शीट का एक फॉर्मेट है जिसमें हम लोग को सीरियल नंबर मिला रहेगा, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग यहाँ देखेंगे क्या क्या हम लोग का लगा हुआ है। वो हम लोग कोई भी वर्क या प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें कौन कौन से मटेरियल लग रहे हैं, कौन कौन से वर्क एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग क्वांटिटी निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट है द क्वांटिटी वर्क आउट इन मेजरमेंट शीट विल बी मल्टीप्लाई बाय रेट टू गेट टोटल अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर आइटम्स। दिस इज अरेंज्ड इन एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो क्वांटिटी हम लोग निकाल लिए। अगर क्वांटिटी निकाल के बताना है, किसी को रिपोर्ट करना है क्वांटिटी का, तो हम लोग यूज किए मेजरमेंट शीट। अब हम लोग को कॉस्ट रिपोर्ट करना है, कितना कॉस्ट आएगा, तो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट शीट का यूज करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट शीट का जो फॉर्मेट है कुछ इस प्रकार है, सीरियल नंबर रहेगा, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी देना पड़ेगा और रेट पर यूनिट और टोटल अमाउंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक नोट है कि इफ इन द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट फ्रॉम द कॉलम ऑफ रेट एंड टोटल अमाउंट आर लेफ्ट ब्लैंक विच इज टू बी फिल्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर इज नॉन एज बिल ऑफ क्वांटिटी, जिसको बीओक्यू भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो इससे क्वेश्चन बन जाता है कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर इनवाइटिंग द टेंडर क्या होता है? वो बिल ऑफ क्वांटिटी होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट। तो फर्स्ट आता है कि रिवाइज्ड एस्टिमेट, फिर सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, फिर रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, उसके बाद फिर एनुअल एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या होता है कि किसी भी प्रकार का जब हम लोग अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बना चुके हैं तो उसमें हम लोगों का जो अप्रूवल मिला है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, तो वो 10% से ज़्यादा एक्सीड अगर कर गया तब हम लोग, या कोई भी मेरा जो ओरिजिनल एस्टिमेट है वो 5% एक्सीड कर गया तो हम लोग रिवाइज्ड एस्टिमेट बनाते हैं। देखिए, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अंडर फ्लोइंग कंडीशन। हम लोग इसको किस कंडीशन में रिक्वायर्ड ये हो जाता है रिवाइज्ड एस्टिमेट? व्हेन ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट इज एक्सीड बाय मोर देन 5%। जब ओरिजिनल सैंक्शन जो हमारा अप्रूव हुआ था उससे अगर मेरा जो एस्टिमेट है वो 5% एक्सीड कर रहा है। अब पता कैसे चलेगा कि 5% ये मेरा एक्सीड कर रहा है? तो एक आता है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसके हिसाब से हम लोग पता लगा सकते हैं कि मेरा जो एस्टिमेट जा रहा है किस रेंज में जा रहा है। अगर मेरा 5% अगर एक्सीड कर रहा है तो हम लोग को रिवाइज्ड एस्टिमेट का जरूरत पड़ेगा। फिर है व्हेन एक्सपेंडिचर ऑन अ वर्क एक्सीडिंग और लाइकली टू एक्सीड द अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन बाय मोर देन 10%। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन का भी मेरा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो भी, उसका भी अमाउंट अगर मेरा 10% से एक्सीड कर रहा है तो भी हमको रिवाइज्ड एस्टिमेट जरूरत पड़ेगा। और कब? व्हेन देयर इज मटेरियल डाइवर्सन फ्रॉम अ ओरिजिनल प्रपोजल। जिस समय हम लोग एस्टिमेट बनाए थे, ओरिजिनल डिटेल्ड एस्टिमेट बना चुके थे, तो उस डिटेल्ड एस्टिमेट में हम लोग को जो प्रपोजल मिल गया था ओरिजिनल, अगर उसके बाद भी अगर हम किसी मटेरियल को चेंज कर रहे हैं तो हम लोग को ये रिवाइज्ड एस्टिमेट का जरूरत पड़ेगा। अब नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ ऐड किया जाएगा, तब हम लोग यूज करेंगे सप्लीमेंट्री एस्टिमेट।
तो क्या है कि इट इज अ डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ एडिशनल वर्क this estimate is prepared when additional work or changes in work are required to be supplements with original work during the execution of work। एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क को करते समय अगर किसी प्रकार का हम लोग को एडिशनल वर्क में चेंज करना पड़े तब हम लोग किसका यूज करेंगे, सप्लीमेंट्री का। जिस प्रकार अगर एग्जाम में हम लोग को एडिशनल पेज का यूज करना पड़ता है तो हम लोग उससे बोलते हैं कि सप्लीमेंट्री चाहिए, उसी प्रकार अगर हम लोग एस्टिमेट में अगर कुछ एडिशनल वर्क करना पड़ेगा तो हमको उसके लिए एक सप्लीमेंट्री फ्रेश एस्टिमेट निकालना पड़ेगा। अब है रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। व्हेन द वर्क इज पार्शियली abandoned stop or when there is a material deviation and change in design which may cause the additional work, this type of estimate is prepared। तो रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट का कोई भी काम मेरा जैसे कि अचानक अगर रुक गया या उसमें अगर मटेरियल में हमको चेंज करना पड़े, डिजाइन उसका चेंज करना पड़े, तब हम लोग करते हैं रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट का यूज। आफ्टर दिस एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड द फ्रेश टेक्निकल सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज ऑब्टेन्ड। अब रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट अगर हम लोग बना लिए तो इसके लिए हम लोग फिर से टेक्निकल सैंक्शन का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। तो दिस एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड टू मेंटेन द स्ट्रक्चर और वर्क इन अ प्रॉपर ऑर्डर एंड सेफ कंडीशन। तो अगर एनुअल एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट, नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमको किसी को रिपेयर या मेंटेनेंस करना पड़ रहा है, जैसे कि पॉलिशिंग हो गया, वाइट वॉशिंग हो गया, इस प्रकार का कोई भी हमको मेंटेनेंस या रिपेयर करना पड़े या कोई भी फिलिंग लीकेज को फिलिंग करना पड़े तो वो आ जाएगा मेरा एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट में। तो दिस एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड टू मेंटेन द स्ट्रक्चर और अ वर्क इन अ प्रॉपर ऑर्डर एंड सेफ कंडीशन फॉर अ बिल्डिंग। काइंड ऑफ रिपेयर इंक्लूड व्हाइट वॉशिंग हो गया, कलर वॉशिंग हो गया, पेंटिंग ईटीसी, और इसमें हो सकता है कि पॉलिशिंग हो गया, फिर लीकेज अगर फिलिंग कर रहे हैं उसके लिए, ये हमारा आ जाएगा एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ टर्म्स का, सम इंपॉर्टेंस जो है सबको पता है फिर भी देख लेना जरूरी है एक बार। तो चलिए देखते हैं वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट। तो वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है? तो कंस्ट्रक्शन के वर्क, किसी भी बिल्डिंग या प्रोजेक्ट का कुछ नंबर ऑफ हमको सुपरवाइजर चाहिए, वॉचमैन चाहिए, मुंशी लोग को जरूरत पड़ जाता है, तो वो सब का जो हम लोग को खर्च देना पड़ता है, जो चार्ज उसके लिए हम लोग लगाते हैं, उस चार्ज को हम लोग वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट कहेंगे। ये हम लोग 1.5 से 2.5% रहता है मेरा ये वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट। ये मेरा प्रोविजन बताता है कि 1.5% से 2.5% एस्टिमेट कॉस्ट का ये मेरा वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट में जाएगा। तो देखते हैं कि वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग या प्रोजेक्ट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ वर्क, सुपरवाइजर, वॉचमैन, मेट मुंशीज etc are required to be employed and their salaries are paid from the amount of work charge establishment provided in estimate. Provision of 1.5% to 2.5% of estimated cost is given for work charge establishment. वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट समझ में आ गया कि ये क्या है। किसी भी अगर हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट या वर्क में अगर हम लोग लगा रहे हैं, वॉचमैन लगा रहे हैं, मुंशी लगा रहे हैं, जिस प्रकार का भी मतलब सुपरवाइजर लगा रहे हैं, तो उसका लिए जो हम लोग चार्ज देते हैं वो हमारा 1.5 से 2.5 यानी 1.5 से 2.5% तक मेरा एस्टिमेट कॉस्ट का रहता है वो। अब नेक्स्ट देखते हैं डिपार्टमेंटल चार्ज। तो डिपार्टमेंटल चार्ज क्या होता है? मान के चलिए किसी प्रकार का हमको बनाते समय किसी प्रकार का खराबी आ गया, कोई इंजीनियर डिपार्टमेंट का हमको वो चेक करने आया, तो उसका भी कुछ लगेगा ना, वो चार्ज तो अपना लेगा। मान के चलिए हम कंस्ट्रक्शन कर ही रहे थे और मेरा स्ट्रक्चर बेंड होना चालू कर गया, तो वहाँ हमको एक टेक्निकल डिपार्टमेंट से इंजीनियर मंगाना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ चार्ज होगा, तो वही है डिपार्टमेंट चार्जर। व्हेन एन इंजीनियर डिपार्टमेंट टेक्स अप द वर्क ऑफ द वर्क अदर डिपार्टमेंट, परसेंटेज अमाउंट ऑफ 10 to 15% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज चार्ज टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, डिजाइनिंग, प्लानिंग, सुपरविजन etc। मतलब किसी प्रकार का एस्टैब्लिशमेंट करना होगा, डिजाइनिंग करना होगा, प्लानिंग के लिए, सुपरविजन के लिए कि हमको क्या करना पड़ेगा, डिजाइनिंग के लिए क्या क्या डिजाइन और एड होगा, या प्लानिंग के लिए अगर हम कोई भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से किसी को हायर करते हैं तो उसके लिए जो चार्ज लगेगा वो हमारा डिपार्टमेंटल चार्जेस में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोविजनल सम। तो आर्बिट्रेटरी अमाउंट प्रोवाइड इन एस्टिमेटेड टू कैरी आउट सम स्पेशल टाइप ऑफ वर्क हुज डिटेल्स कैन नॉट बी नो एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट। अब एस्टिमेट बनाने समय हम लोग हर चीज़ का तो क्या बोलते हैं डिटेल्ड नहीं प्रिपेयर नहीं किए थे, तो कुछ मतलब मान के चलिए कैसे बोलते हैं लास्ट में किसी प्रकार भी कुछ करते हैं तो होता है ना लास्ट में कि हाँ इतना ले लेते हैं एक्स्ट्रा, जितना होगा छूटा हुआ या किसी प्रकार का भी छूटा बढ़ा जो होगा बोलते हैं ना, वही हो गया। तो उसी प्रकार जो प्रोविजनल सम है आर्बिट्रेटरी अमाउंट, मतलब अपने मर्जी से कुछ परसेंट ले लिया, जैसे कि नेम प्लेट हो गया, इंस्टॉलमेंट ऑफ लिफ्ट हो गया, इसके लिए
मतलब अपने मर्जी से कुछ एक्स्ट्रा एस्टिमेशन के समय प्रिपेयर करना। ये हो गया मेरा प्रोविजनल सम। अब नेक्स्ट देखते हैं प्राइम कॉस्ट। इट इज अ नेट कॉस्ट ऑफ अ परचेस्ड आइटम और अ मटेरियल एट द शॉप। दिस आइटम आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेट। ये जो प्राइम कॉस्ट है ये एस्टिमेट में इंक्लूड नहीं होता। इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट सच आइटम ऑफ वर्क अ रीजनेबल अमाउंट इज प्रोवाइडेड इन एस्टिमेट ऑफ प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ फास्टनिंग हो गया, फिक्सचर्स ऑफ डोर्स एंड विंडो हो गया, सैनिटरी फिटिंग हो गया, प्लम्बिंग आइटम्स हो गया। ऑल अबाउट हम कह सकते हैं कि जो मेरा प्राइम कॉस्ट है वो नेट कॉस्ट ऑफ परचेस मटेरियल का है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोविजनल आइटम्स क्या होता है। तो दिस आर एडिशनल क्वांटिटीज विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेट ड्यू टू वेरिएशन ऑफ साइट कंडीशन। द पेमेंट फॉर प्रोविजनल आइटम्स इज मेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, शिफ्टिंग ऑफ वाटर लाइन्स, इंस्टॉलेशन ऑफ एक लिफ्ट। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब प्रोविजनल आइटम्स को हम लोग जनरली यही मान सकते हैं कि एडिशनल क्वांटिटी जो हुआ मेरा वो प्रोविजनल आइटम हो गया सॉरी। अब देखिए नोट्स में कुछ लिखा हुआ है प्रोविजनल सम, मतलब शॉर्ट में है कि एडिशनल अमाउंट फॉर द परचेसेस मटेरियल एंड नॉट मेंशनड। ये हो गया मेरा प्रोविजनल सम, प्रोविजनल आइटम्स, एडिशनल क्वांटिटीज और प्राइम कॉस्ट, नेट कॉस्ट ऑफ परचेसेस मटेरियल। ये हो गया मेरा प्रोविजनल सम्स, प्रोविजनल आइटम्स एंड प्राइम कॉस्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल शुरू फर्स्ट लेक्चर से ही बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्यों जरूरी है और ये कितना होता है। तो क्या है कि द फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। किसी अथॉरिटी से अप्रूव लेना कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं तो क्या ये आप इसके लिए अप्रूव देते हैं या नहीं देते हैं, वो मेरा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अप्रॉक्स एस्टिमेट एंड प्रिलिमिनरी प्लान्स आर रिक्वायर्ड। तो हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पाने के लिए हम लोगों को क्या क्या जरूरत पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का और एक अच्छा सा प्लान का जरूरत है। तो डिटेल्ड प्लान एंड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर गेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। और डिटेल्ड प्लान हो गया या डिटेल्ड एस्टिमेशन हो गया वो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल को पाने के बाद का प्रोसेस है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सपेंडिचर सैंक्शन क्या होता है। द अलॉटमेंट ऑफ फंड टू मीट बाय द एक्सपेंडिचर टू एग्जीक्यूट द वर्क इट इज डन बाय द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के द्वारा डन होता है कि जो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि खर्च। तो खर्च क्या होता है कि द अलॉटमेंट ऑफ फंड टू मीट द एक्सपेंडिचर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। ये एक्सपेंडिचर सैंक्शन हो गया। टेक्निकल सैंक्शन भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल द एक्सपेंडिचर सैंक्शन द डिटेल्ड एस्टिमेट इज फर्दर सैंक्शन बाय कॉम्पिटेंट टेक्निकल अथॉरिटी इज नॉन एज टेक्निकल सैंक्शन। टेक्निकल सैंक्शन हम लोग को क्यों इसका अप्रूवल कब चाहिए, जब हम लोग डिटेल्ड एस्टिमेट हम लोग बनाते हैं। जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कर लिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेक्निकल सैंक्शन पाने के लिए हम लोग डिटेल्ड एस्टिमेट निकालेंगे। द एक्चुअल वर्क विल बी स्टार्ट ओनली आफ्टर गेटिंग द टेक्निकल सैंक्शन। तो हम लोग जो एक्चुअल वर्क है वो हम लोग कब स्टार्ट करते हैं, टेक्निकल सैंक्शन पाने के बाद। अब देख लेते हैं शॉर्ट में कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या है, एलोकेटेड ऑफ वर्क है, एक्सपेंडिचर सैंक्शन क्या है, एलोकेटेड ऑफ फंड है, और टेक्निकल सैंक्शन क्या है, टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। अब नेक्स्ट देखते हैं कि डे वर्क। तो डे वर्क क्या होता है, तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क द पेमेंट्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड मटेरियल। आवर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब आर डिनोटेड बाय डे वर्क। मतलब डे टू डे जितना मटेरियल मेरा खपत हुआ, जितना लेबर, जितना आवर्स काम किया, जितना घंटा काम किया, मतलब डेली बेसिस पे जो वर्क हुआ वो हो गया मेरा डे वर्क। तो कटिंग ऑफ ट्री हो गया, क्लीनिंग ऑफ साइट हो गया, डिसमेंटलिंग ऑफ पार्टिशनल वॉल हो गया, इटीसी एटसेट्रा जो, तो ये डे वर्क में आ जाता है। अब शेड्यूल ऑफ रेट क्या, तो शेड्यूल ऑफ रेट क्या कि द रेट्स ऑफ वेरियस आइटम्स हो गया, लेबर्स हो गया, मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन आर मेंशन्ड इन द पर्टिकुलर बुक ऑफ पीडब्ल्यूडी विच इज नॉन एज शेड्यूल ऑफ रेट। तो शेड्यूल ऑफ रेट एक मतलब शेड्यूल ऑफ रेट एक बुक है समझिए कि जिसमें हम लोग को आइटम्स और लेबर के बारे में मतलब बताया गया है, लिखा गया। ये तैयार किया जाता है पीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा। जो शेड्यूल ऑफ रेट है ये हम लोग किसके द्वारा प्रिपेयर होता है, ये पीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा प्रिपेयर होता है। तो इसके भी शेड्यूल ऑफ रेट्स के भी कुछ कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि सीएसआर हो गया, एसएसआर हो गया, डीएसआर हो गया, कि कॉमन शेड्यूल रेट हो गया, स्टेट शेड्यूल रेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट्स हो गया। अब नेक्स्ट इसमें है एक और जो हम लोग पूरे इस लेक्चर में पढ़े कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हम लोग पाने के लिए क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करते हैं, और टेक्निकल सैंक्शन पाने के लिए डिटेल्ड एस्टिमेट करते हैं। ये हम लोग का यहाँ तक आज समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ देखेंगे। आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्लियर कर चुके थे, आज हम लोग डिटेल्ड एस्टिमेट क्लियर कर चुके हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सब खत्म।